नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम का रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा समर्थन किए जाने से मुस्लिम समाज की नाराजगी और समाज में सेक्युलर छवि रखने वाले बिजनौर के पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने रालोद से इस्तीफा दिया। अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में शमशाद अंसारी ने रालोद से किनारा करने का ऐलान किया। शमशाद अंसारी ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेक्युलर राजनीति की है, हमेशा आवाम की खिदमत की है। उनका राजनीति का मकसद भी यही है। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं ने वादा किया था कि कभी भी मुस्लिम समाज सहित किसी भी जाति धर्म के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, लेकिन रालोद ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर मुस्लिम समाज के लोगों को आहत किया है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज नाराज है। जयंत चौधरी की सेक्युलर राजनीति व सबको साथ देकर चलने की रणनीति के चलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रालोद से जुड़ा रहा है। पार्टी ने अपनी विचारधारा और नीतियों से उलट वक्फ बिल का समर्थन किया है, जिसके बाद पार्टी में बने रहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। शमशाद अंसारी ने अपने भविष्य का फैसला जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनका फिलहाल किसी भी दल में जाने का कोई इरादा नहीं है। लोगों से मशवरा करके आगे का फैसला लिया जाएगा। इस्तीफा देने वालों में शमशाद अंसारी के अलावा शाहिद मलिक, शहबाज हसन, दिलशाद पठान, वारिस शेख, असलम इरफान, शहबाज अंसारी, फुरकान अहमद, शारिक अंसारी, निजामुद्दीन, फैजल मोहम्मद, शावेज, तारिक, अनिल कुमार, मुजम्मिल, दानिश अंसारी, जुनैद, मोहम्मद जावेद, अमजद अहमद, रिहान मलिक, मुदस्सिर, राहुल कुमार, मेराज, इरफान अंसारी, बाबू ठेकेदार, माजिद आरती, अबरार अहमद, उजैर अहमद, शेख अनस, तस्लीम अंसारी, वकील अहमद, सरताज मलिक, इंतजार मलिक, अयान आदि सैकड़ों लोगों ने रालोद से इस्तीफा दिया। मैं वसीम भाई ने सवाल किया है कि मैं इस पार्टी में आया क्यों था। मैं लगभग 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सिपाही था और मैंने सारे चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ाए और 2017 में मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने सिंबल देकर नगर पालिका का टिकट दिया। हमने भारी मतों से, आप पब्लिक के आशीर्वाद से हमने उस कुर्सी को संभाला। पूरे 5 साल मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए रखा। मैंने ईमानदारी के साथ उसका दामन थामा और सभी आंदोलनों में मैंने हिस्सा लिया। 2023 में पुनः मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया नगर पालिका परिषद चुनाव से, लेकिन एक नेत्री के कहने सर मेरी पत्नी का टिकट नॉमिनेशन के बाद काटा गया और मुझे सूचित भी नहीं किया गया, मुझे बताया भी नहीं गया कि आपका टिकट काटा जा रहा है। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि आपको इनका चुनाव लड़ाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रीति सिद्धि से मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, तो मैं वहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे समर्थकों ने कहा कि जब आपका इतना अपमान हो रहा है तो चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे इज्जत दी, मुझे टिकट दिया, मुझे सम्मान दिया। मैं राष्ट्रीय लोकदल में गया, मैंने चुनाव लड़ा और मैंने लगभग 9000 वोट पाकर राष्ट्रीय लोकदल का और अपनी पार्टी का और अपना सम्मान बढ़ाया। आप इतने बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आपके साथ वाकई नाइंसाफी थी। आपका टिकट काटा गया और रातों रात मतलब आपको एक तरह मिल गई, मगर आप ऐसी पार्टी चूज की जिस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो मुसलमानों के तो वोट ले लेते हैं, मगर वो उनकी बिरादरी का मुसलमान कहने को नहीं मिलता। वसीम भाई ध्यान दे रहा है, तो आपने ऐसी पार्टी को चुनी। वसीम भाई मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन था विधानसभा चुनाव में। मेरा 16 अप्रैल 2023 को मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला। 17 तारीख को मैंने नॉमिनेशन किया और 17 तारीख ही नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और जब मेरा टिकट कटा था मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे बाकी रह गए थे। उस समय मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। मेरे राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से संबंध थे क्योंकि समाजवादी पार्टी का उनका गठबंधन था। उन राष्ट्रीय लोकदल के कहने पर और अपने लोग समर्थकों को जो मुझे सही लगा उस टाइम मैंने वो निर्णय लिया, लेकिन मेरा वो जल्दबाजी में फैसला था, ये मैं मानता हूँ। और मेरे पास समय नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि मेरा टिकट ऐसे मोड़ पर मेरा टिकट काटा गया था जहाँ पर मैं ना उठ सकता था ना बैठ सकता था। और वसीम भाई मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, मेरा आपने व्यक्तित्व देखा है, मेरा आपने सब कुछ यहाँ कार्यकाल में 5 साल का नगर पालिका देखा है। समाजवादी पार्टी के लिए आपने मेरे लिए आंदोलन लड़ाई भी देखी है। क्या मेरा टिकट पार्टी ने काट कर सही किया था, गलत किया था? नहीं, बिल्कुल गलत था टिकट। तो उसके बदले में मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे सूचित भी नहीं किया गया, मेरे पास लेटर तक नहीं आया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें थी वो खत्म हो गई है। पुरानी चीज़ों को मैं भूल कर नए रूप में जा रहा हूँ और अब मैं अपनी जनता के दरबार में जाऊँगा। आप कहाँ जाने का? जनता के दरबार में, मैं जनता के दरबार में जाऊँगा। अभी महीने 2 महीने हम अपने समर्थकों से राय करेंगे, मशवरा करेंगे
जो भी चीज़ होगी उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा और सब लोगों को आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल मेरा किसी पार्टी में जाने का कोई मन है नहीं। सपा में भी वापसी मेरा अभी कोई मन नहीं है। मैं अपने समर्थकों से राय करूंगा और फिलहाल तो मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ। मान लिया अगर समर्थकों ने राय दी सपा में वापसी की तो क्या बात? मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता की अदालत जो तय करेगी मैं उसको मानूंगा। नहीं, आजकल भारी भरकम मुस्लिम नेता आला समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उधर वहाँ पर मीरापुर से क्या नाम उनके जो जिन्हें लोकसभा का टिकट मिला था अमीर आजम साहब, वो अपने बेटे के साथ उसमें शामिल हो गए हैं। जी जी, मेरे उनसे अच्छे संबंध है, अमीर आलम जी से मेरे अच्छे संबंध है और उन्होंने मुझे बुलाया भी था, फ़ोन भी किया था। मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, उनके लड़के से मेरी दोस्ती भी है डॉक्टर साहब से। तो अभी सब चीज़ों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। अभी मैं अपने लोगों से मशवरा करूँगा तो उसके बाद ही बता पाऊँगा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।